संसार निवास धम्म जुग जिनवरी अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भवयुम ममल ज्ञान परिलो। देव को, गुरु को, धर्म को, साजी को बारंबार नमस्कार। मंगलाचरण श्री मालाराम जी। ओंकार वेदांति शुद्धात्मितत्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसाधकं ज्ञानमयं सम्यक्दर्शनत्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए सहज समय शुद्धात्म देव की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य सद्गुरु तारण तरुणाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। अपना विषय चल रहा है चैतन्य शक्ति का बोध। इसके अंतर्गत ही अपन 3 दिन से चर्चा कर रहे हैं कि इस चैतन्य शक्ति का बोध, आत्म शक्ति का बोध सिर्फ उन जीवों को अंतर अनुभव से उत्पन्न हो सकता है। वह जीव अपनी चेतन शक्ति का बोध जागृत कर सकते हैं जिन्हें अहम भाव की कमी हो। मैं करता हूँ, मैं छोड़ता हूँ, मैं ग्रहण करता हूँ। इस अहम भाव की जिनके अंतर में कमी आई हो, उन्हीं को अपनी चैतन्य शक्ति का बोध है। और जब तक मैं लगा हुआ है कहीं भी, जब तक मैं लगा हुआ है तब तक चैतन्य शक्ति का बोध नहीं आ सकता। अपने चित्त में चैतन्य शक्ति का बोध अर्थात मैं का अभाव। या क्या चर्चा हो रही है? कल अपन ने चर्चा करी थी कि मूल मन वचन अर्थात मन बुद्धि और शरीर की जो क्रिया है वो तो एक ऊपरी परिणमन मात्र है, लेकिन वास्तविकता में वासनाओं का केंद्र तो चित्त में है। और जब उस चित्त से वासनाएं उठती हैं तब वो मन रूप परिणमित होती है, बुद्धि रूप परिणमित होती है, शरीर के क्रिया रूप परिणमित होती है। लेकिन मन बुद्धि चित्त एवं में जो चित्त के ही रूप हैं जो मन बुद्धि के रूप में परिणमित हो रहा है, इस चित्त के ही रूप है मन, इस चित्त का ही रूप है ये बुद्धि, इस चित्त का ही एक रूप है ये शरीर का परिणमन। मूल तो चित्त है कि जीव के चित्त में वासनाओं और कामनाओं का पिंड है। अब भैया ये बात समझ में नहीं आ रही तो भैया आप कल की चर्चा याद करो। कल अपन ने उदाहरण से सिद्ध किया था क्या कि जड़ उखाड़ने से ही वृक्ष का अंत हो सकता है, और यदि आप जड़ नहीं उखाड़ोगे तो मन को बदल लो, आप मन के विचार बदल लो, बुद्धि के आप निर्णय बदल लो, शरीर की आप क्रियाएं बदल लो। इन सबके बदलने से आपको अंतर आत्मा को आपको ये नहीं हो सकता कि संसार क्षय हो जाए। जैसे कि अपन ने कहा था कि अब ये पत्ते हटा दो, पत्ते को अपने शरीर की उपमा दी थी। अपन ने कहा था कि टहनियां काट दो, अपने टहनी को बुद्धि की उपमा दी थी। अब इनको हटा दो आप, फल हटा दो आप, नहीं, अपन ने अपन ने फल कहा था। हाँ बोलो, अच्छा बता, उदाहरण बताओ, फल काय को कहा था? टहनी, टहनी किसको कहा था? इतनी जल्दी भूल गए? टहनी किसको कहा था? अरे उदाहरण ही याद नहीं। अपन ने शरीर को फल कहा था, टहनी को बुद्धि कहा था, वो टहनी को
मन कहा था और बुद्धि को पत्ते कहा था। तो आप पत्ते उखाड़ दो, फल उखाड़ दो, टहनी उखाड़ दो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप मन के विचार बदल दो, बुद्धि के निर्णय बदल दो और शरीर की क्रियाएं बदल दो, इससे संसार का कोई अंत होगा, ऐसा नहीं है। संसार इससे नहीं हटने वाला। तो संसार को जल मूल से उखाड़ना है। तो भैया जड़ मूल से कैसे उखड़ेगा? आपके चित्त की प्रवृत्ति बदलने से ये जड़ मूल से संसार उखड़ेगा भैया। अब इस बात को समझना है अपने को। अपन ने कल अपना विषय तो यहां तक क्लियर कर लिया था, अब इसके आगे अपने को समझना है कि कैसे उखड़ेगा ये संसार, ये संसार का अंत कैसे होगा। तो अब आप ये बताओ भैया कि अपने को अपना चित्त को रूपांतरण करना है। काहे में भैया? अपने चैतन्य में, स्वभाव के बोध में। अपन अपने विषय पे वापस आ गए। अपने को अपने चित्त का रूपांतरण चाहिए भैया। अपने चित्त का रूपांतरण कैसा चाहिए? अपने को अपने चित्त का रूपांतरण अपने चैतन्य में, स्वभाव के बोध में चाहिए। भैया हमारे चित्त में हमारी चैतन्यता का बोध बढ़ते, हमारे चित्त में हमारे वीतराग ज्ञायक स्वभाव का बोध बढ़ते। बता अब क्या करना पड़ेगा? कैसे आएगा ये बोध? अपने चित्त में अपने चेतन स्वभाव का बोध कैसे आएगा? कैसे होगा रूपांतरण? देखो एक छोटी सी बात पूछ रहे हैं। मान लो आपको किसी एक व्यक्ति से, आपस में कोई दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, आपसे चर्चा कर रहे हो, दो व्यक्ति आपस में चर्चा कर रहे हो और आप उनकी चर्चा को सुन लो, लेकिन आप दोनों को नहीं जानते। आपके पास दोनों के प्रति ना कोई राग है ना कोई द्वेष है, आपको दोनों से कुछ लेना देना नहीं है। आपने दोनों की वार्ता को सुना, जैसा उन्होंने कहा आपने वैसा सुना। अब आप एक बात बताओ, उन दोनों की बात सुनने के बाद यदि आपको दोनों से कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई कसाय नहीं है, तो यदि आपने उन दोनों की वार्ता को सुना, तो अब बताओ उन दोनों की बात सुन के यदि आपको उनके प्रति कोई भाव नहीं है, तो बताओ आपके चित्त में कितना अंतर पड़ेगा? कितना अंतर पड़ेगा? आपने उन दो व्यक्ति की बातों को सुना, उन दो व्यक्ति की चर्चा को सुना, लेकिन आपके मन में दोनों के प्रति कोई भाव नहीं है, आप दोनों से बिल्कुल अनजान हैं। जो वार्ता उनने की, जो चर्चा उनने की, उस चर्चा से भी आपको कोई लेना देना नहीं है, आपने तो सिर्फ सुना है। यदि मैं आपसे उनकी चर्चा को पूछूं कि उनने क्या वार्ता करी थी, तो भैया आप उसे जैसा तैसा कह दोगे, जैसा तैसा बता दोगे। लेकिन एक बात बताओ, आपके चित्त में कितना अंतर पड़ रहा है ये बताओ। क्या अंतर पड़ रहा है? पड़ रहा है कुछ? कोई अंतर पड़ रहा है? उन दो लोगों की वार्ता से आपको कोई अंतर नहीं पड़ रहा। और यदि यही बात और कोई ऐसा व्यक्ति करे जिससे आपको थोड़ा सा भी पक्ष हो, या कोई ऐसी बात हो जिसमें आपका थोड़ा सा भी स्वार्थ हो, कोई ऐसी चर्चा हो जिसमें आपका थोड़ा सा भी अपनापन जुड़ जाए, फिर क्या होता है भैया? तुरंत ही वो चीज अपने चित्त को प्रभावित करती है, तुरंत ही वो बात अपने चित्त को प्रभावित करती है। और जब वो परिणति, जब वो विकारी परिणति, जब वो पर्याय की धारा अपने चित्त को प्रभावित करती है, तो फिर नाना प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं, मन के नाना प्रकार के विकल्प उत्पन्न होते हैं। और जब मन के नाना प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं, तो फिर उसमें बुद्धि अच्छे और बुरे का निर्णय करती है कि बात मेरे लिए हितकारी है या अहितकारी है, ये मेरे लिए इष्ट है या ये मेरे लिए अनिष्ट है। और जब वो अपने इष्ट और अनिष्ट का निर्णय करती है, तो भाई शरीर फिर उस रूप परिणमित होता है, शरीर फिर उस रूप आचरण करने लगता है। भैया सारी जड़ कहां से प्रारंभ हो रही है? आप तो ही बताओ, शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत कहां से हुई? अर्थात पहली शुरुआत, मूल भूमिका शुरुआत तो चित्त से हुई। जहां चित्त में विकृति आई,
जहां चित्त में वासना का जन्म हुआ, जहां चित्त में वो अंतर से वो बात छुई, उसी समय मन भी सक्रिय हो गया, बुद्धि भी सक्रिय हो गए और भैया शरीर भी सक्रिय हो गया। तो भैया शुरुआत तो चित्त से हुई ना, प्रारंभ तो चित्त से ही हुआ ना। अब एक बात बता भैया, ये घटना जब ऐसे व्यक्तियों के बीच में घट रही थी जिनसे कोई राग नहीं था, जिनसे कोई द्वेष नहीं था, जिस चर्चा से अपने कोई अभिप्राय नहीं था, जिससे कुछ लेना देना नहीं था, जहां अपनी कोई मान्यता नहीं थी, तब कोई फर्क था क्या? कोई भी फर्क नहीं था ना। अर्थात जहां राग द्वेष नहीं होते, जहां अपनी कोई स्वार्थ की प्रवृत्ति नहीं होती, जहां मात्र अपन साक्षी होते हैं, जहां मात्र अपन तटस्थ होते हैं, वहां कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती। लेकिन जहां अपन कर्ता होते हैं, जहां अपन भोक्ता होते हैं, जहां अपन रागी होते हैं, जहां अपन द्वेषी होते हैं, वहीं सारी समस्याओं का जन्म होता है। भैया आप चित्त की प्रवृत्ति को बदलना चाहते हो? देखो बहुत अच्छी चर्चा कर रहे हैं, अब आप कैश नहीं कर पा रहे हो तो वो आपकी प्रॉब्लम है। बहुत अच्छा विषय है ये। और साक्षी भाव, ज्ञायक भाव, ज्ञानम कमल साहबम या साक्षी भाव, ये पूरा इस पे डिपेंड करता है। साक्षी भाव के बिना, ज्ञाता भाव के बिना कोई भी ज्ञानी नहीं हो सकता। और हम ज्ञायक भाव की चर्चा कर रहे हैं, साक्षी भाव की चर्चा कर रहे हैं। यदि दो व्यक्ति आपस में चर्चा कर रहे हैं, यदि आप उन्हें नहीं जानते, आप उन्हें नहीं पहचानते, या उनकी वार्ता से आपको कोई मतलब नहीं है, तो आपका चित्त जरा सा भी प्रभावित नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपका कभी राग द्वेष नहीं है, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, उनसे हमारा कोई जुड़ाव नहीं है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जब तुम अपना मैंपना वहां लगाते हो, जब तुम अपनी राग द्वेष की बुद्धि वहां लगाते हो, जब तुम्हारा चित्त उनसे प्रभावित होता है, जब ये वासनाएं जन्म लेती हैं, जब ये कर्ता बुद्धि अंतर से उत्पन्न होती है, जब ये संसार उत्पन्न होता है। और जब अपना चित्त, अपना हृदय जब किसी से प्रभावित नहीं होता, तो वो साक्षी है, तटस्थ है। अरे भगवान, यदि असत्य को असत्य स्वीकार कर लिया जाए तो उस समय साक्षी भाव है। यदि संसार को असत्य स्वीकार कर लिया जाए, यदि इस संसार को क्षणभंगुर स्वीकार कर लिया जाए, यदि इस संसार को नश्वर स्वीकार कर लिया जाए, यदि इस संसार की हर एक घटना को तुम नश्वर स्वीकार कर लो, क्षणभंगुर स्वीकार कर लो, विनाशिक स्वीकार कर लो, तो इसी समय तुम इस जगत के साक्षी हो, ज्ञाता हो। और जिस समय ये जीव इस संसार का साक्षी है, जिस समय ये जीव इस संसार का ज्ञाता है, जिस समय ये जीव मात्र जाननहार है, मात्र जानने वाला है, उस दिन से, उस घड़ी से ये जीव संसार से मुक्त है। भैया इस अहम के टूटने के बाद ही मैं किसी का कुछ कर सकता हूं। जगत में कुछ पाने की मुझ में वांछा है, जगत में कुछ ग्रहण करने का मुझे भाव है, अरे जगत में कुछ त्यागने की मुझे भावना है। जब तक भी कुछ भी करने का भाव है, तब तक अहंकार जीवित है। और भगवान जी, जब तक अहंकार जीवित है, जब तक आप जीवन में आनंद से नहीं रह सकते। आनंद से साक्षी भाव में नहीं रह सकते। और जब तक जीव के अंतर में ज्ञाता भाव नहीं है, साक्षी भाव नहीं है, वो जगत का साक्षी नहीं है भैया, तब तक ही ये चित्त मलिन हो रहा है। और जब तक चित्त पर से प्रभावित है, जब तक चित्त में पर का प्रभाव पड़ रहा है भैया, तब तक कामनाएं भी उत्पन्न होंगी, वासनाएं भी उत्पन्न होंगी, मन में विकार रूप परिणमन भी चलेगा, विकार रूप परिणाम भी उत्पन्न होंगे। बुद्धि उन विकार रूप परिणाम में सुखी दुखी पने का मिथ्या आभास भी करेगी, और शरीर से उन क्रियाओं में रूपांतरण भी होगा। अर्थात शरीर की क्रियाओं में मैं पना ही भाषित होगा। देखो, मैं कर रहा हूं, मैं बह रहा हूं, मैं दुकान जा रहा हूं, मैं रोटी बना रहा हूं, मैं घर की सारी व्यवस्थाएं चला रहा हूं, ये सारा का सारा बोध होगा भाई। कब तक होगा? कब तक होगा ये बोध? बताओ, कब तक होगा ये बोध? जब तक आपकी चित्त में प्रभाव पड़ रहा है किसी का भी, जब तक आपका चित्त किसी से भी प्रभावित हो रहा है,
किसी भी वस्तु से, किसी भी घटना से, किसी भी व्यक्ति से जब तक आपका चित्त प्रभावित हो रहा है, उस चित्त का प्रभावित होना ही वासना है। मन के विचार वासना नहीं है। मन का विचार तो चित्त का बहुत ऊपरी रूप है। बुद्धि के निर्णय तो चित्त का बहुत बाहरी रूप है, और शरीर की क्रिया तो बिल्कुल बाहर है। लेकिन मेन है, मूल है वो चित्त, जो जरा में प्रभावित होता है। भैया, किसी की अच्छाई के लिए, किसी की बुराई के लिए, किसी के प्रति राग के लिए, किसी के प्रति द्वेष के लिए, जब भी ये चित्त किसी से भी प्रभावित होता है, तब तुम साक्षी भाव में नहीं रहते, तब तुम ज्ञाता भाव में नहीं रहते। उसी समय तुम्हें कर्तव्य बने का परिणाम उत्पन्न होता है। मैं करता हूं ऐसी अहम बने की भावना उत्पन्न होती है, और जहां मैं करता हूं ऐसे अहंकार की भावना और वासना का जन्म होता है, वहां मन, बुद्धि और शरीर से संसार का जो परिणमन हो रहा है वो सब कुछ अपना भाषित होता है। भैया, मेरे द्वारा ही तो हो रहा है सब कुछ, मैं ही तो कर रहा हूं, मैं ही तो बना रहा हूं, मेरे ही से तो संसार की व्यवस्था चल रही है। बस जहां मैंपना भाषित होता है, अहंकार की वृत्ति उत्पन्न होती है, चित्त में पर पर्याय का प्रभाव पड़ता है, उसी क्षण से ये जीवात्मा अपनी चेतन शक्ति के प्रभाव को छोड़ के, अपनी चेतन शक्ति के सहकार को छोड़ के और इन अचेतन भाव, पर पर्याय भाव में संलग्न हो जाता। बताओ तो अच्छा, मन का परिणमन तुम्हारा है, बुद्धि का परिणमन तुम्हारा है, शरीर का परिणमन तुम्हारा है। काय का परिणमन है अपना? अरे ये चित्त भी आत्मा से भिन्न है। सुनो आप, ये चित्त भी आत्मा से भिन्न है, लेकिन भैया ये चित्त आज अपने को अपना रूप भाषित होता है, ये चित्त आज अपने को अपनी प्रवृत्ति भाषित होती है, ये संस्कार आज अपने को अपना जीवन भाषित हो रहा है। जबकि चित्त भी आत्मा से भिन्न है। जिस समय मैं हूं का अहंकार विला जाता है, उस समय ये चित्त आत्मा में लय हो जाता है। उस समय अयम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि की गर्जना रह जाती है। अर्थात चित्त आत्मा में विलीन हो जाता है, चित्त आत्मा में लय हो जाता है। उस क्षण से विकारों का जन्म होना बंद हो जाता है। जिस समय चित्त आत्मा में विलीन हो जाए, उस समय विकार उत्पन्न होना बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां अहंकार, मैं पने की भावना नष्ट हो जाती है। और जहां मैं पने की भावना नष्ट होती है, मैं करता हूं पने का भाव नष्ट होता है, उसी समय से आत्मा रूप, बस मैं आत्मा मात्र हूं, मैं ज्ञान मात्र हूं, मैं चेतन शक्ति मात्र हूं। वहां मैं पना नहीं है, वहां सहज बरतती हुई अपनी चेतना है। ज्ञान में मूर्त अपनी निष्प्रभुता है। भैया, आत्मा में उस समय वासनाओं का उदय होना बंद होता है। आप संसार से छूटना चाहते हो ना, तो जिस समय आपका चित्त ना रह जाए, जिस समय आपके पास अहम ना रह जाए, उस समय उस क्षण ही संसार से मुक्ति हो सकती है। भैया, जब तक अहम है, जब तक संसार से मुक्ति नहीं हो सकती। वो अहम कैसा होता है भैया? किसी का अच्छा करने रूप जो भाव है ना, वो भी अहंकार ही है। ऐसा नहीं कि किसी के बुरे करने का भाव अहंकार है। हाँ, कुछ भी करने का भाव अहंकार है, कुछ भी करने का भाव अहंकार है। और भैया, जब आत्मबोध की चर्चा चल रही है, आत्म जागरण की बात चल रही है, तो भगवान जी जब आत्मबोध और आत्म जागरण की चर्चा होती है, तब भैया पहला प्रसंग यह है, पहली स्वीकारता यह है, क्या मैं कुछ भी करता, ऐसा लग रहा होगा भैया क्या सुना रहा है। आपको ये सिद्धांत पीना ही पड़ेगा भगवान जी, आपको ये सत्य पीना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यदि आप इस सत्य को नहीं पियोगे तो 3 काल में साक्षी नहीं हो सकते, ज्ञायक नहीं हो सकते। और भगवान जब तक अंतर से ज्ञाता भाव की प्रकटता नहीं है, मैं ज्ञायक हूं, करता हूं, भोगता हूं, जब तक आपको अपने स्वभाव का सौमित्र बना नहीं है,
और आपके चित्त में किसी भी पर पर्याय का प्रभाव है, किसी भी पर परिणमन का प्रभाव है, किसी भी घटना स्थिति परिस्थिति से यदि आपका चित्त प्रभावित होता है तो भगवान आप 3 काल में भी वासनाओं से मुक्त नहीं हो सकते। 3 काल में भी विषय वासनाओं से नहीं छूट सकते। 3 काल में भी आपके अंतर से विषय वासनाओं का अंत नहीं हो सकता। भैया वासनाओं का अंत क्यों नहीं है? बस एक छोटी सी बात है, क्या कि मैं कुछ कर रहा हूं। जब तक मन वचन काय में, यहां बाहर की प्रवृत्ति में, इस जगत में, इस संसार में कुछ भी आपको प्रभावित कर रहा है, तब तक आपकी वासनाएं खत्म नहीं हो सकती, तब तक आपके व्यसन नहीं खत्म हो सकते, जब तक आपके पाप खत्म नहीं हो सकते, जब तक आपकी हिंसा खत्म नहीं हो सकती। क्यों भैया, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि भैया जब तक इस संसार में कुछ भी आपको प्रभावित कर रहा है, मतलब ये संसार आपके अंतर में है। अच्छे सुन लो भैया, थोड़ी गहरी चर्चा है। आज देखो जेंट्स लोग बिल्कुल नहीं आए, बहुत दिनों बाद छुट्टी मिली है। अभी वाले हम इसी पे आ रहे हैं, पहले हम थोड़ी गहरी बात करें, फिर आपने जो कहा उस पर समाधान करें। यहां हम ये कह रहे हैं कि जब तक उस चित्त में पर का जरा सा भी प्रभावित पना है, थोड़ा सा भी प्रभावित पना है, उस पर पर्याय का थोड़ा भी प्रभावित पना है, जब तक चित्त पर पर्याय से थोड़ा भी प्रभावित हो रहा है, तब तक उसकी वासनाओं का अंत नहीं हो सकता, उसकी कामनाओं का अंत नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब तक चित्त किसी भी चीज से प्रभावित हो रहा है, वो वस्तु आपके चित्त में बसी हुई है, तभी वो प्रभावित हो रहा है। वो वस्तु आपके चित्त में बैठी हुई है, तभी वो प्रभावित हो रहा है। और जब वो प्रभावित होता है, उसकी भैया उसकी प्रवृत्ति जब वो प्रभावित होता है, तब फिर वो मन में इच्छाएं, वांछाएं, कामनाएं, नाना प्रकार के विचार, फिर ये सारी विकृति उत्पन्न होती है। तो अब आपका कहना भैया कि भैया ठीक है भैया, चित्त थोड़ी देर के लिए प्रभावित हो गया, चित्त में यदि थोड़ी देर के लिए भैया क्या बोलते हैं वो परिणमन आ गया, थोड़ी देर के लिए अपन ने अपना उपयोग लगा लिया, क्या बोलते हैं थोड़ी देर के लिए हम बह गए, थोड़ी देर के लिए हम संसार में जुड़ गए, थोड़ी देर के लिए हम अपने आत्मा को भूल गए, लेकिन भैया हम फिर पलट के वापस आ गए। तो देखो भैया, अभी जिस लेवल की चर्चा चल रही है उस लेवल से सुनोगे, या जिस लेवल से आप सुनना चाहते हो उस लेवल से सुनोगे? चलिए बताओ, जिस लेवल पे हम बोल रहे हैं उस लेवल पे सुनोगे, या फिर आपको जिस लेवल पे सुनना है उस लेवल पे सुना? यदि जिस लेवल पे हम बोल रहे हैं यदि उस लेवल पे सुनोगे, जहां से हम बोल रहे हैं यदि आप उस लेवल पे सुनोगे, तो यहां ये बात सिद्धांत सिद्ध होता है कि भैया जो चित्त प्रभावित हुआ था, सुनो, उस समय भी आप साक्षी नहीं थे, और जिस समय आप तत्व चिंतन में आ गए उस समय भी आप साक्षी नहीं। आत्मबोध वो चीज है, आत्मा का बोध, आत्मशक्ति का बोध वह वस्तु है जो बिलाती नहीं है, जो खत्म नहीं होती, जिसमें अंतराल नहीं आता। आपके में अंतराल आ रहा है, इसका मतलब अभी आप बोध को प्राप्त नहीं हुए, अभी आप बोध प्राप्त करने की भूमिका में आगे बढ़ रहे हैं। अब जो आपने कहा, आपने कहा भैया यदि हम थोड़ी देर के लिए प्रभावित हो गए, थोड़ी देर के लिए उससे जुड़ गए, और हम अपने में आ रहे हैं, हम अपने चिंतन में आ रहे हैं, हम अपने मनन में आ रहे हैं, हम अपनी सहकारिता में आ रहे हैं, तो भैया अभी आप बोध प्राप्त करने की भूमिका को तैयार कर रहे हैं। आप अभी उस सत्ता के निकट जा रहे हो, और अभी आप उस सत्ता के निकट जा रहे हो, उसमें आपको ये देखना पड़ेगा क्या कि जब उस सत्ता के निकट जा रहे हो तो आप कितने मैं पने के साथ जा रहे हैं। भैया जीवों को चिंतन में भी मैं करता हूं ऐसी भावना है, मैं पना साथ लेके जा रहा हो, इस स्वभाव के प्रति समर्पण होते जा रहा है। अच्छा बताओ, मंत्र जप कौन करता है? मैं। मंदिर कौन आता है? मैं।
पूजा कौन करता है? मैं। उपवास कौन करता है? मैं। नियम कौन लेता है? मैं। त्याग कौन करता है? मैं। ग्रहण कौन करता है? मैं। मुझे तो ऐसा लगता है मैं के अलावा कोई दूसरा संसार ही नहीं है। त्याग भी मैं ही करता है क्योंकि उसने ग्रहण किया था, उसने अपने को ग्रहण करने वाला माना था, इसलिए त्याग भी मैं करता है। और भैया पाने की भावना, ग्रहण करने की भावना भी मैं ही रखता है। और जहां मैं नहीं होता वहां कुछ भी नहीं होता, वहां जीव साक्षी रहता है, वहां चित्त आत्मा में लय होता है, वहां ब्रह्म की शक्ति आत्मबोध जागृत होता है, अकर्तव्य शक्ति का बोध जागृत होता है, वीतराग तत्व का बोध जागृत होता है। जो यथार्थ सत्य है उस अस्तित्व का उदय होता है, और वो अस्तित्व है ब्रह्म, वो अस्तित्व है चेतना, वो अस्तित्व है तुम, वो अस्तित्व है जीता जागता जयवंत परमात्मा। तो भैया जब जब मैं रहता है, मैं त्याग रहा हूं, मैं ग्रहण कर रहा हूं, मैं बना रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं, बस जब तक ये मैं का जन्म रहता है तब तक आत्मबोध नहीं होता। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते। देखो, आप जहां से चर्चा कर रहे हैं वहां से जवाब, इसको जब हम कहेंगे तो अलग जवाब होगा। अभी आप जो कह रहे हो वो जवाब। अभी आप जो कह रहे हो ये कह रहे हो कि भैया अभी चित्त प्रभावित भी होता है, अर्थात कर्म धाराएं भी चलती है, कर्मों का परिणमन भी चलता है, लेकिन हमारी आत्म अनुभूति में कोई अंतर तो नहीं पड़ता। भैया आत्मा की प्रतीति में कोई अंतर नहीं पड़ सकता। हाँ, अब रुक जाओ, हमने पहले का वो जो कह रहे हैं उनका जवाब दिया। जिसे सम्यक श्रद्धान है, जिसे तत्व का श्रद्धान है, जो सम्यक दृष्टि जीव है, उस सम्यक दृष्टि जीव को, अपने आत्मा की अनुभूति करने वाले जीव को यदि अपने आत्मा की प्रतीति है और चित्त यदि पर पर्याय में प्रभावित हो रहा है तो उसकी अनुभूति, उसकी प्रतीति दब जाए, क्षय हो जाए, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। उसकी प्रतीति भी रह सकती है और चित्त का प्रभावितपना भी रह सकता, इसमें कोई भी अंतराल नहीं है। हाँ, लेकिन आत्मबोध नहीं रह सकता, क्योंकि आत्मबोध ज्ञान की दशा है। आत्मबोध जागृति की उससे बहुत ऊपर की क्वालिटी है। आत्मबोध उससे और ऊपर की स्थिति है। आत्मबोध उससे और ऊपर का जागरण है कि भैया आत्मबोध क्या है। आत्मबोध तो प्रतीति का भी ज्ञाता है। वहां प्रभावित पाना नहीं हो सकता, ज्ञान में प्रभावित पाना नहीं हो सकता, वहां चित्त प्रभावित नहीं हो सकता, वहां मन में विचार चल सकते हैं, बुद्धि में निर्णय चल सकते हैं, शरीर का परिणमन विपरीत हो सकता है, लेकिन चित्त में प्रभावित पाना नहीं हो सकता। अर्थात वहां चित्त में मैं पने का अहंकार उत्पन्न नहीं हो सकता। कैसा अहंकार कि मैं कर रहा हूं, मुझ में ये राग घट रहा है, मुझ में ये द्वेष घट रहा है, मुझ में ये व्यवहारिक परिणति घट रही है, ऐसा अहम जन्म नहीं ले सकता। वहां मैं पना जन्म नहीं ले सकता। और यदि मैं पने का जन्म नहीं होता तो जीव आत्मा कर्मों के बंध से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वहां मैं पने का जन्म नहीं है। देखो, चर्चा थोड़ी हाई है, थोड़ी ऊपर की बात है, लेकिन एक बात बता, देखो इसे हमने बहुत सरल तो करा है, हमने बहुत सरल उदाहरण दिया। दो व्यक्ति रोड पे खड़े होकर चर्चा कर रहे हैं, आप उन्हें नहीं जानते, आपको ना उनसे राग है ना उनसे द्वेष है, और वो जो चर्चा कर रहे हैं, मान लो वो तो भैया वो तो ऐसी चर्चा कर रहे हैं जिससे आपको कोई लेना देना ही नहीं है, कोई प्रयोजन ही नहीं है।
आप उन दो व्यक्ति के बीच में रहो, आप एक बात बताओ, आपको उनसे कितना क्या प्रभाव हो रहा है? आप तो ये बताओ। क्या प्रभाव हो रहा है आपको उनसे? उदाहरण तो एक जैसे देना पड़ेगा। उन दो व्यक्तियों की वार्ता से आपको क्या प्रभाव पड़ रहा है? ना आप उन्हें जानते हो, और वो जहां की चर्चा कर रहे हैं, वो जो चर्चा कर रहे हैं उसमें ना आपका कोई इंटरेस्ट है। तो एक बात बताओ, आपके चित्त को कितना प्रभाव पड़ रहा है? और यदि आप कहते हो भैया बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो आप फिर सिर्फ उस कारण को ढूंढ के लेके आओ कि आपको प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा। अब जब आप कारण ढूंढोगे तो आपको पता लगेगा कि उनसे आपको कुछ पाने की इच्छा नहीं है, उनसे आपका कोई राग नहीं है, और जो उनकी बात चल रही है उससे भी आपको कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। ना आपको उन्हें कुछ देने की इच्छा है, ना आपको उन्हें कुछ समझाने की इच्छा है। आपके पास उनके प्रति कोई व्यवहार नहीं है, आपके पास उनके प्रति कोई मान्यता नहीं है, आपके पास उनके प्रति का कोई भी प्रकार का कोई भाव नहीं है। तो भैया आप उनके प्रति भाव शून्य होने से, आप अपने मेपने की अहंकार की भावना से शून्य होने से आपको उनकी बातों का कोई प्रभाव नहीं। तो भैया इसका मतलब आप तो उनके साक्षी हो गए, हुए या नहीं? आप उनके साक्षी हुए या नहीं? एक स्वीकार नहीं हो रही बात। देखो आप साक्षी कब नहीं होते? देखो सुनो, तुमने गलत कहा, यदि आप उसमें निर्णय दे देते इनने जो कहा है गलत कहा, तो आप साक्षी होते क्या? इनने ये जो कहा सही कहा, तो आप साक्षी होते क्या? इनने जो कहा ये हितकारी है, तो आप साक्षी होते क्या? इनने ये कहा ये दूसरे के लिए अहितकारी है, साक्षी होते क्या? इनने जो कहा सत्य है, साक्षी होते क्या? इनने जो कहा असत्य है, साक्षी होते क्या? आप यदि एक भी निर्णय दे देते तो आप साक्षी, अर्थात जहां मैं हूं ऐसा निर्णय आप दे देते कि नहीं ये गलत है, ये सही है, ये उचित है, ये अनुचित है, ये यदि आप कोई भी प्रतिक्रिया यदि उनके साथ दे देते तो आप साक्षी तीन काल में नहीं हो सकते थे। लेकिन आपके चित्त में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, आपके चित्त में कोई अंतर नहीं पड़ा, आपके चित्त में बिल्कुल भी एक रंच मात्र अंतर नहीं पड़ा। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि आपने उसमें अपना कोई भी निर्णय नहीं दिया, आपने उसमें अपना कोई भी मैंपना नहीं दिया, आपने अपना अहंकार नहीं जोड़ा। तो भैया आपने अपना अहंकार नहीं जोड़ा, इसलिए आप साक्षी। जहां अहंकार जुड़ जाता है, जहां मान जुड़ जाता है, जहां मान कसाई की भावनाएं जुड़ जाती हैं, वहां जीव करता होता है। तो भगवान जी जहां जीव करता होता है, जहां जीव भोगता होता है, वहां जीव ज्ञाता नहीं रहता, और जहां जीव ज्ञाता नहीं रह पाता, जहां जीव ज्ञायक नहीं रह पाता, भैया वहां अनंत 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 संसार का आवरण खड़ा हो जाता है। वहां अनंत अनंत संसार का परिभ्रमण खड़ा हो जाता है। और यदि आप संसार से, इच्छाओं से, वासनाओं से, कामनाओं से, क्षुधा से, यदि इन सब विकारों से मुक्त होने की बात करते हो कि हमें इन सब विकारों से मुक्त होना है, तो भैया अपने मैंपने को निकाल के तो बाहर रखो पहले, अपने कर्तापने को निकाल के तो बाहर रखो पहले। जब तक मैंपना है, जब तक कर्तापना है, जब तक कुछ भी मेरे द्वारा हो रहा है या मैं किसी के द्वारा कुछ कर रहा हूं, भैया मैं किसी के लिए कुछ कर रहा हूं, जब तक ये भावनाएं है ना, जब तक तुम्हारे जीवन में शांति नहीं हो सकती, जब तक आपके चित्त में आनंद नहीं हो सकता। अच्छा बताओ, इतने दिन हो गए तत्व चर्चा सुनते सुनते, बहुत बड़ा प्रश्न कर रहे हैं।
इतने दिन हो गए तत्व चर्चा सुनते सुनते, जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुनते सुनते, जिनेंद्र भगवान के वचनों को सुनते सुनते, क्या तुम्हारे चित्त में वो चिदानंद निवास करता है? क्या चित्त में वो आनंद का स्रोत निवास करता है? क्या तुम्हारे चित्त में वो आनंद में परिणति उछलती है? क्या तुम्हारे चित्त में वो ज्ञान आनंद में स्वभाव उछाले लेता है? क्या तुम्हारे चित्त की प्रवृत्ति में चैतन्यता मात्र मेरा स्वभाव है, चैतन्यता का चमत्कार उत्पन्न होता है? चैतन्य में स्वभाव की आनंद में लहरें तुम्हारे ज्ञान विज्ञान में उछलती हैं? तुम्हारे चित्त में चैतन्य का आनंद, चैतन्य में सत्ता का उल्लास, चेतन में सत्ता की अनंत प्रसन्नता, चेतन में सत्ता का अनंत रोमांच छलांग लगाता है। हम तो खेल तो बताने बैठे ही हैं, लेकिन पहले हम आपसे पूछ रहे हैं, पहले आप हमारे प्रश्न का जवाब। ये हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं, हम तो आपसे ही पूछ रहे हैं, हम आपके प्रश्न का जवाब हम दे रहे हैं, जो आप कह रहे हैं उसका जवाब तो हम दे रहे हैं, लेकिन जो हमने कहा आप पहले उसका जवाब। क्या आपका चित्त उस चेतन में, परमात्मा शक्ति में, उस अनंत अतीन्द्रिय आनंद के, चिदानंद के समुद्र में डूबता है, उछाले मारता है? हम पहले आपसे क्या पूछ रहे हैं? हम आपके प्रश्न का जवाब बाद में देंगे, पहले आप हमारे प्रश्न का जवाब दो बस। क्या आपका वह चित्त चेतन के चिदानंद के आनंद में उछाले मारता है, चेतन के आनंद के अमृत में छलांग लगाता है? यदि कोई कहता भैया कुछ क्षण के लिए होता है, तो प्रतीति में होता है, आत्मा की प्रतीति आती है तो चित्त में वो क्षण आते हैं अभूतपूर्व, आत्मा के स्मरण के क्षण आते हैं, तब वो अच्छा आनंद का अनुभव होता है। लेकिन भैया जब चित्त चेतन स्वभाव में छलांग लगाता है, जब चित्त चेतन स्वभाव में उछाले लेता है, तब की महिमा और कुछ अभूतपूर्व होती है। उस आनंद का जो अपार आनंद आता है, वो अपार आनंद की महिमा और कुछ होती है। लेकिन भैया उस अपार आनंद से आज तक आप भिन्न हो, जानते हो क्यों? सिर्फ मैं करता हूं इस कारण से, या मुझे प्राप्त करना है वो आनंद। यदि ऐसी मान्यता भी है तो भी आप उस आनंद से दूर, या वो आनंद मुझे क्यों नहीं आ रहा, यदि ये मैंपना भी है तो भी आप उस आनंद से दूर, क्योंकि उस आनंद को छीनने वाला है मैंपना, उस आनंद को छीनने वाला है कर्तापन, उस सुख को आत्मा से अलग करने वाला है अहंकार। अब चाची के प्रश्न का जवाब क्या? कि उनका ये प्रश्न है कि भैया आनंद तो परमानंद के सागर में उछल रहा है, आनंद तो अपने चिदानंद सम्राट, अपने वीतराग स्वभाव में उछल रहा है, लेकिन भैया ये चित्त तो प्रभावित हो रहा है। अब ये चित्त प्रभावित तो हो रहा है, चित्त में वो चेतन वृत्ति तो आ रही है, लेकिन भैया मन बुद्धि चित्त अहम ये तीन तो आ गए ऊपर से, ये मन बुद्धि चित्त अहम ये तीन का परिणमन तो आ गया भैया। भैया आप एक बात ध्यान रखो, अच्छे सुनो इस बात को, वो आनंद जो उछल रहा है, आनंद का सागर जो उछल रहा है, आनंद की जो शक्ति उछल रही है, वो आनंद की शक्ति आपको जब अनुभव में हो सकती है, चित्त उसमें जब प्रभावित हो सकता है, वहां मन और बुद्धि तो रह सकते हैं, लेकिन अहम नहीं रह सकता। हमेशा इस बात को नोट कर लो आप, जब भी आपके चित्त में आनंद उछलेगा,
जब भी आपके चित्त में आनंद का लहरें उछलेंगी, जब भी आपके चित्त में आनंद परमानंद के झरने उछलेंगे, वहां बुद्धि के निर्णय तो रह सकते हैं, मन में विकारी परिणामों का विचार तो रह सकता है, लेकिन भैया चित्त में यदि अहम हो तो वो अहम की जो वृत्ति हो, यदि वो अहम की प्रवृत्ति हो चित्त में, तो भैया वो अहंकार उस आनंद को रोक देगा। यदि चित्त में वो आनंद उछल रहा है, चित्त में अतीन्द्रिय आनंद के वो झरने उछल रहे हैं, तो उस समय आपकी मैं पने की जो पर में पने की जो धारणा है वो गली है, पर में जो मैं पने का अहंकार का जो भाव है वो गला है, तो ही आप उस आपके चित्त में वो उतने क्षण के लिए वो आनंद उछल सकता है। अर्थात आपका चित्त उस परमानंद में प्रभावित हो रहा है। सुनो यथार्थ क्या है, परमानंद तो जहां का तहां है, अहंकार कम होने से प्रभावित हो गया बस। पकड़ो 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 पकड़ो, परमानंद तो जहां का तहां है, वो परम अतीन्द्रिय आनंद का सम्राट तो जहां का तहां है, वो परम सुख का दरिया तो जहां का तहां है, वो तीन लोक का नाथ जिनेश्वर परमात्मा तो जहां का तहां है, वो तीन लोक की विराट शक्ति, वो चिदानंद आनंद घन पिंड, वो आकर्ता अभोक्ता सिद्ध स्वरूप, वो भगवान आत्मा तो जहां का तहां अपनी चेतन चिदानंद की गुफा में ज्यों का तो विद्वान है। लेकिन चेतन आत्मा तुम्हारे चित्त में उसका प्रभाव आ गया, तुम्हें उसकी आनंद की लहरें महसूस होने लगी, तुम्हें उसका उछाल आने लगा, तुम्हें उसकी महिमा आने लगी, तुम उसके बहुमान से भर गए। इसका अर्थ ये हुआ कि वर्तमान में तुम्हारे चित्त में जो मैं पने का अहंकार है, पर पर्याय में वो मैं पने का अहंकार गला है, वो मैं पने के अहंकार में मंदता आई है, इसलिए आपका चित्त उस परमानंद के दरिये में प्रभावित हो रहा है, उस परमानंद की शक्ति में प्रभावित हो रहा है, उस परमानंद के आनंद में प्रभावित हो रहा है। वो परम आनंद का स्रोत, वो अनंत समुद्र, लहलाता हुआ अनंत ज्ञान का समुद्र अंतर चित्त में छू रहा है। अहंकार बिलाया, पर में मैं पने की भावना बिलाई, दृष्टि अंतरोन्मुख हुई है, दृष्टि संसार से पलट के निराकार ब्रह्म शक्ति की ओर पलटी है। और जब दृष्टि निराकार ब्रह्म शक्ति की ओर पलटती है, चेतन चमत्कार की ओर पलटती है, तब अद्भुत आनंद उत्पन्न होता है। हाँ, चाची का कहना है जो जो अयम आत्म तत्वम छ, या फिर मम आत्मा ब्रह्म, ये जो मम की ये भावना जो स्वभाव में आ रही है, जो अयम आत्म तत्वम की जो भावना स्वभाव में आ रही है कि मैं तो बिंद स्थान में तिष्ठा हुआ हूँ, मैं तो निर्विकल्प चेतना में लीन हूँ, मैं तो ज्ञायक साक्षी भाव में लीन हूँ। भैया इस समय क्या है, इस समय क्या है भैया, इस समय चित्त नहीं है। अच्छे सुनो इस बात, इस समय चित्त नहीं है, इस समय ब्रह्म का अस्तित्व है। इस समय जो अयम कह रहा है, इस समय जो मम कह रहा है, इस समय जो कह रहा है कि मैं विकल्प चित्त न क्रियते सो अहम देह मध्येषु विकल्प चित्त न क्रियते, जो कह रहा है कि अहम देह मध्येषु विकल्प चित्त न क्रियते, जो ये कह रहा है वो कह रहा है कि चित्त है ही नहीं, वो कह रहा है मन वचन का है ही नहीं, वो कह रहा है कि कोई अहम है ही नहीं, मात्र ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा कोई अस्तित्व स्वीकार ही नहीं हो रहा। महामात्र तत्व है, महामात्र चेतन शक्ति है, महामात्र अचिंत्य चिंतामणि चेतन रत्नाकर अपना ब्रह्म स्वभाव प्रकाशवान हो रहा है। महाचित्त है ही नहीं, महाचित्त प्रभावित है, लेकिन शक्ति तो बोध, इसको इस अवस्था का नाम है बोध, जहां अयम ब्रह्म उत्पन्न हो रहा है, इस अवस्था का नाम है बोध। जहां मम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, जहां इस अवस्था का उदय हो रहा है, वहां चित्त नहीं है, वहां चित्त आत्मा में लय है,
वहां चित्त चेतना में लय है, वहां चित्त चेतन में हो गया है, अर्थात चित्त का पूर्ण समर्पण अपनी वीतराग सत्ता में हो गया है। उस समय से ये आत्मज्ञ, उस समय से ये जीव संसार के सभी बंधनों से मुक्त है। उस समय से ये जीव संसार की सारी अवस्थाओं से मुक्त है। उस समय से ये जीव संसार के सारे बंधनों से मुक्त है। देखो आज इतनी गहरी चर्चा क्यों ले ली भैया आपने? देखो भैया 3 दिन से तो चर्चा अपन कर ही रहे थे चेतना के रूपांतरण की, और आज जिन लोगों के चक्कर में सरल चर्चा करते थे आज वो लोग आए नहीं। आज माल की बात हो जाए, प्योर बात हो जाए, आज उस परम सत्य को पी लिया जाए। भाई देखो कल नहीं कह पाएंगे हम इस बात, आज इस परम सत्य को पी लिया जाए, आज इस परम अचिंत चिंतामणि चेतन शक्ति को उस रूप स्वीकार कर लिया जाए जो आज इस समय इस क्षण भी इस जगत का साक्षी है। लेकिन भैया मात्र एक कर्तव्य बुद्धि के कारण से इस पूरे संसार के दुख भोग रहा है, इतने अनादिकाल के जन्म मरण कर रहा है, सिर्फ एक कर्तव्य बुद्धि के कारण। देखो भाई हम मुक्त कैसे होंगे? देखो बहुत सरल सा सूत्र दे रहे हैं, बहुत सरल सी बात कह रहे हैं। यदि आपको मात्र इतना सा अंतर से बोध हो जाए, अरे यार संसार तो नश्वर है, क्षणभंगुर है, इसमें क्या अच्छा करना क्या बुरा करना, इस संसार तो विनाशिक है, इस संसार की सारी पर्याय नश्वर है, इस संसार का स्वरूप ही विनाश रूप है, इसमें क्या है और क्या है, इसमें क्या किसी का भला और किसी का क्या बुरा, इसमें क्या मेरा अच्छा और मेरा क्या बुरा। इस संसार में किसी का अच्छा और बुरा, ये संसार तो क्षणभंगुर और विनाशक है, ये संसार तो मात्र माया है, ये संसार तो मात्र माया का चक्र है, ये संसार तो विनाश जाने वाली अवस्था है। यदि तुम्हें इतना सा भर बोध आ जाए, हर चीज के रहते हुए, हर स्थिति के चलते हुए, घर में रहते हुए, पुत्र के बीच में रहते हुए, दुकान में रहते हुए, मकान के रूप में रहते हुए, इन सारी अवस्थाओं के बीच में रहते हुए यदि तुम्हें सिर्फ ये बात स्मरण में आ जाए, अंतरात्मा के बोध में आ जाए, अरे ये संसार तो विनाशिक है, चाहे पुत्र हो, चाहे परिवार हो, चाहे घर हो, चाहे दुकान हो, चाहे मकान हो, यहाँ कुछ अच्छा और बुरा जैसी वस्तु नहीं है। तो आप भैया इस समय भी इन सबके बीच में रहते हुए, इन सबके ज्ञाता, न घर छूटेगा, न पुत्र छूटेगा, न परिवार छूटेगा, तुम इनके बीच में रहते हुए ज्ञाता हो जाओ, ज्ञानी हो जाओ। तो भैया ये ज्ञानी संसार से मुक्त है, और जिसे ये संसार, ये नश्वर संसार आज भी प्रिय लगता है, जिसे आज भी नश्वर संसार में किसी का हित करने की भावना उत्पन्न होती है, किसी का भला करने की भावना उत्पन्न होती है, या किसी से बुरा करने की भावना उत्पन्न होती है, या किसी का घात करने की भावना उत्पन्न होती है, जिसे आज भी इस नश्वर संसार में कुछ करने की भावना उत्पन्न होती है, कुछ मेरा प्रतीत होता है, कुछ अच्छा बुरा प्रतीत होता है, कुछ सुख दुख जैसा प्रतीत होता है, भैया वो जीव कभी संसार से मुक्त नहीं हो सकता। सत्य बता, ये संसार झूठ है सत्य, ये संसार कल्पना है या हकीकत, ये संसार मेरा है या पराया। अच्छा संसार में सुख है या दुख? अच्छा बता, संसार में आकुलता है शांति? अपने को इतने तो निर्णय नहीं हो रहा। यहां रहते हुए ज्ञाता रहना सीढ़ी है, यहां रहते हुए इससे विरक्त हो जाना, इसकी नश्वरता को मान लेना, संसार को सुनो, बहुत अच्छी बात कह रहा है, सबके मतलब की बात, संसार को साधन बना लेना साधना का, ये तो ज्ञानियों की बात है, मतलब की बात है। संसार को साधन बना लेना साधना का, ये तो ज्ञानियों की बात है भाई। ये ज्ञानी संसार को साधन बनाते हैं अपनी साधना के लिए,
इससे विरक्त होते हैं, इसकी क्षणभंगुरता को जानते हैं, इसकी नश्वरता को जानते हैं, इसके भय रूप दुख को जानते हैं, इसके नाना प्रकार के कलेश भाव को पहचानते हैं, वो संसार को आकुलता रूप जानते हैं। ये संसार आकुलता का घर है, नश्वर है, विनाशिक है, सुख दुख का कारण है, जन्म मृत्यु का कारण है, अनादिकाल की भटकन का कारण है। जो इस संसार को अपनी साधना बना लेते हैं, वो इसमें साक्षी रहते हुए इससे मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये नश्वर प्रतीत होता है। तो भैया जो इस संसार में रह के इसे साधना नहीं, इसे भोग बना लेते हैं। भोग मतलब सुनो अच्छे से, इनकी वस्तुओं को भोगने की कामना, इन वस्तुओं को अपना मानना, इन वस्तुओं में ममत्व करना, इनमें मेरे परायपन की भावना करना, जो इस संसार को भोग बना लेते हैं वो अनंत काल तक जन्म मरण करते हैं। बता भगवान, संसार आपके लिए साधन है साधना का या आपका भोग? अंतर से बता। यदि साक्षी हो तो साधन है भाई, राग देश है तो भोग। जिनके लिए संसार भोग है वो तीन काल में भी संसार से मुक्त नहीं हो सकते, और जिनके लिए संसार साधन है अपनी साधना के लिए, वो सबके बीच में साक्षी भाव को जानते हैं, सबके बीच में ज्ञाता भाव को जानते हैं, सबके बीच में उन्हें बोध रहता है कि संसार नश्वर है, क्षणभंगुर है। भैया उनके लिए संसार एक साधन है विरक्ति का। वो अंतर से विरक्त होते हैं, उनकी वासनाएं खत्म होती जाती हैं, उनकी इच्छाएं दमन होती जाती हैं, उनको संसार के प्रति राग द्वेष की भावना मिलाती जाती है, और जिनके अंदर से विकारों का अभाव होता जाता है वो एक दिन मुक्त हो जाते हैं। आप बताओ कि आपकी संसार में वासनाएं बढ़ती हैं या खत्म होती हैं? दस मिनट है, हम टाइम से ज्यादा बोलते नहीं। आपकी संसार में वासनाएं बढ़ती हैं खत्म हो रही हैं? अच्छा ये बताओ, संसार आपके लिए भोग है या योग है? आप हमें इतना बताओ, संसार आपके लिए साधन है या भोग? जल्दी जल्दी जल्दी, 10 मिनट बचे हैं, जल्दी बोलो, संसार आपके लिए साधन है या भोग? ज्ञानियों के लिए देखिए, ज्ञानियों के लिए ज्ञानियों के लिए संसार से सुगम कोई रास्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो संसार में आके तो महसूस करता है कि कितना असार है, उसे संसार में आके संसार की असारता का बोध होता है, और जब उसे संसार में आके संसार की असारता का, नश्वरता का, क्षणभंगुरता का बोध होता है तो वह संसार से विरक्त होके निश्चेतन आत्मा में उतर जाता है। ये तो भैया मनुष्य भाव, ये तो साधन है साधन। अपन घबराते हैं कि मनुष्य भाव में घर वाले मिल गए, पुत्र मिल गए, परिवार मिल गए, ये घर कुटुंब कबीला मिल गया, हम तो लद गए, हम तो फंस गए, हम तो फंस गए, हम तो डूब गए। अरे साधन है, देवता तरसते हैं इस पर्याय के लिए कि साधन हमें मिले, और अपन रोते हैं हमें स्त्री पर्याय मिल गई, हमें पुरुष पर्याय मिल गई, हम तो गले गले तक फंसे हैं, हम तो दुकान से फुर्सत नहीं है, हम तो घर से फुर्सत नहीं है। अरे संसार तुम्हारे लिए भोग है इसलिए तुम्हें फुर्सत नहीं है, और जिनके लिए संसार योग है वो तो सब जगह फुर्सत है। जिनके लिए संसार साधन है, साधना है, विरक्ति का मार्ग है, जिनके लिए संसार भैया वैराग्य का कारण है, विरक्ति का कारण है। क्यों? क्योंकि यहां रह के समझ में आता है कि कुछ भी नित्य
पुत्र मरता है, पत्नी मरती है, बच्चे मरते हैं, धन नष्ट होता है, संपत्ति नष्ट होती है, जवानी से बुढ़ापा आता है, बुढ़ापे से शरीर छूट जाता है। संसार की हर एक घटना वैराग्य का कारण है। संसार का स्वरूप वैराग्य में है। संसार की हर एक घटना मुक्ति का मार्ग बताती है। संसार की हर एक घटने वाली परिस्थिति तुम्हें अपने वैराग्य की ओर ले जाती है। रोज सुबह उठते हो, रोज वही भूख लगती है, रोज वही भोजन करते हो, रोज वही पुत्र परिवार के बीच में रहते हो, कल फिर पता लगता है कि फिर वही भूख लग गई। समझ में आता है भैया, संसार तो भूख के अलावा कुछ भी नहीं है। संसार तो प्यास के अलावा कुछ भी नहीं है। संसार तो वासना के अलावा कुछ भी नहीं है। संसार में रह के समझ में आता है कि संसार कितना आसान है, ये संसार कितना क्षणभंगुर है, ये संसार कितना विनाशिक है, ये संसार कितनी मायावी शक्ति है। संसार में रह के समझ में आता है भैया। जिन्हें संसार में रह के समझ में आ जाता है कि संसार नश्वर है, क्षणभंगुर है, विनाशिक है, वे अपने आत्मबोध को उपलब्ध होके, वो अपने चेतन स्वभाव के बोध को प्राप्त करके साधी अनंत काल के लिए इस संसार के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें नश्वर प्रतीत होता है। आत्मबोध आत्मा की सचेतन अवस्था है। चेतन अवस्था का अर्थ है आत्मबोध ज्ञान की, हमने पहले परसों भी कहा था, आत्मबोध सम्यक ज्ञान की जागृति है और प्रतीति सम्यक दर्शन, श्रद्धा नहीं है पकड़। देखो भैया एक मिनट, आप यहाँ सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की अपेक्षा से जो चर्चा हो रही है, अब आप उसे स्वानुभूति में लेके जा रहे हैं। हम स्वानुभूति की चर्चा नहीं कर रहे, आप स्वानुभूति में लेके जा रहे हैं, आप शुद्धात्म अनुभूति में लेके जा रहे हैं और शुद्धात्म अनुभूति की बात नहीं कर रहे। आप यदि शुद्धात्म अनुभूति की दशा की बात करोगे, शुद्धात्म अनुभूति के काल की बात करोगे, तो शुद्धात्म अनुभूति के काल में तो पूर्ण वीतराग चेतन तत्व प्रकट है। वहां न दर्शन का भेद है, न ज्ञान का भेद है, न चारित्र का भेद है। और अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो भेद की चर्चा कर रहे हैं, आत्मबोध। अभी हम ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, ज्ञानी पने की चर्चा कर रहे हैं, साक्षी भाव की अपेक्षा से चर्चा कर रहे हैं। कर्तापने का अहम जो अंतर में, जीव के अंतर में जो कर्तापने की अहंकार की वृत्ति है, उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं। अच्छा आप फिर बताओ, आपसे प्रश्न, आपको आत्मा की प्रतीति है, बराबर है, सम्यक श्रद्धान है आपके पास, लेकिन इसके बाद भी कर्तापने का कितना गहरा भाव। वो हमने उनकी अपेक्षा चर्चा करी कि हाँ बोलो। देखो एक साथ चार चीजों का जवाब देना हमें, दोनों ने दो अलग चीज बोली, दोनों ने दो अलग चीज बोली। देखो ये जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आत्म प्रतीति मतलब है श्रद्धा। श्रद्धा बरत रही है, श्रद्धा में ये बात बैठ गई है कि मैं त्रिकाली हूं, मैं त्रिकाली हूं, मैं त्रिकाली हूं, मैं त्रिकाली हूं, लेकिन संस्कार ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं। लग यही रहा है कि मेरे लिए पुत्र बाधक है, मेरे लिए परिवार बाधक है, मेरे लिए घर बाधक है, मैं घर का काम कर रही हूँ, मैं घर के व्यवस्था बना रही हूँ, मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, ये निमित्त है, ये निमित्त है, ये निमित्त। दृष्टि पूरी निमित्त पे ही भग रही है, दृष्टि पूरी निमित्त अधीन ही काम कर रही है, लेकिन अंतर में प्रतीति बनी हुई है कि मैं आत्मा। ये उस अवस्था की बात कर रही हूं और मैं इस अवस्था की बात कर रहा हूं, मैं ज्ञान के उस लेवल की बात कर रहा हूं जहां प्रतीति से बहुत ऊपर की बात है, जहां यह बोध है कि ये जो कुछ भी हो रहा है कर्मोदय से हो रहा है, मुझे ये सारी बाहर की मन वचन काय की क्रिया मेरे आत्मबोध में बाधक नहीं है। मैं ज्ञान की उच्चतम स्थिति की बात कर रहा हूं। और चाची जो बोल रही हैं, चाची ये कह रही हैं कि भैया प्रतीति तो अलग है,
प्रतीति तो उनकी अलग चल रही है, लेकिन आप ये कह रहे हो कि भैया वो बोध ज्ञान में है, ज्ञान की अवस्था में है, तो भैया आप भी एक अलग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मैं बिल्कुल इससे अलग बात कह रहा हूं। आपके में भी अभी दो हैं, मेरे में सिर्फ एक ही है। देखो भैया, वहां जहां ये कह रही है वहां भेद ज्ञान नहीं चल रहा। जहां ये कह रहे हैं वहां भेद ज्ञान नहीं चल रहा। वहां आत्मा की प्रतीति के बल पे मैं स्वभाव हूं, अंतर में एक घटना घट रही है जो उनके खुद के ज्ञान का विषय नहीं है। आत्मा की प्रतीति भी है और बोध में पूरी की तरह से कर्तव्य और भोक्तृत्व रूप शरीर का परिणाम है। और आप जो कह रहे हो वहां मैं सत्ता हूं, मैं तत्व हूं, वहां आपको स्वभाव की प्रतीति भी है और भेद ज्ञान भी है, आप ये कह रहे हो। लेकिन मैं जो कह रहा हूं वहां दो है ही नहीं, वहां भेद ज्ञान है ही नहीं। नहीं, यही तो बात है। वहां भेद ज्ञान नहीं है, वहां नश्वरता और शाश्वतता है। वहां बोध है, बोध में भेद ज्ञान नहीं होता, बोध में दो नहीं होते, बोध में एक होता है। एक बात याद रखो, बोध में दो नहीं होंगे, बोध में द्वैत नहीं हो सकता, बोध में द्वंद्व नहीं हो सकता, बोध में दो वस्तुएं नहीं हो सकती। बोध हमेशा एक वस्तु का होता है। देखो भैया, अब हाई लेवल की बात है। अब साधकों के प्रश्न आए हैं, सरल चर्चा हम पहले कर चुके। अब जब साधक लोग समाधान मांग रहे हैं तो उन्हें तो उनकी भूमिका से देना पड़ेगा ना। तो भैया, जब बोध की स्थिति अंतर से उत्पन्न होती है, जब आत्म बोध की स्थिति अंतर से उत्पन्न होती है, जब दो नहीं हो सकती, क्योंकि बोध अद्वैत को सिद्ध करता। अद्वैत बोध ब्रह्म की सिद्धि कराता है, बोध शाश्वत शुद्ध चेतनता की सिद्धि कराता है, बोध त्रिकाल वीतराग पद की सिद्धि कराता है। बोध में दो नहीं बरस सकते, बोध में एक ही रहे। बोध अलग अवस्था है। देखो भैया, अभी आप संसार नश्वर है, आप ये बोध है, ये भेद ज्ञान नहीं कि संसार नश्वर है मैं इससे भिन्न हूं, ऐसा भेद ज्ञान नहीं। अस्तित्ववान मैं ही हूं, संसार नश्वर ही है, ये बोध है। संसार अलग है और मैं अलग हूं, ये बोध है, द्वंद्व है, दो है। अभी संसार है और बीतराग सभा उपादेय है, कितने हैं? दो। संसार विनाशक है और मैं तत्व मात्र हूं, चारों तरफ ब्रह्म है, मैं अस्तित्व मात्र हूं, एक। हम अब ये विषय को कल लेंगे क्योंकि 5 मिनट ऊपर हो गए हैं। कल आप आइए। अभी हम यहाँ इस विषय को सरल करके छोड़ रहे हैं, बहुत सरल करके छोड़ रहे हैं। भैया, ये संसार में आप मुक्त होने का एक साधन बना लो बस। हम आपसे नहीं बोल रहे आप घर छोड़ो, हम आपसे नहीं बोल रहे आप दुकान छोड़ो, हम आपसे नहीं बोल रहे पुत्र छोड़ो, हम आपसे नहीं बोल रहे परिवार छोड़ो। हम आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं कि इस संसार को आप भोग नहीं, साधन बनाओ। यहां होने वाली हर एक घटनाओं को जियो। आपको भूख लगे तो विचार करो कि भूख क्यों लग रही है, आपको प्यास लगे तो विचार करो आपको प्यास क्यों लग रही है। आप रोज पुत्र परिवार उसी घर में रह रहे हो, उसी पंखे की हवा में शांति महसूस कर रहे हो। आप एक बार विचार करो कि आपकी वो घिसी पिटी जिंदगी, रोज दुकान, रोज घर, रोज खाना, रोज पीना, रोज इंद्रियों के स्वाद, उसमें घिसी जा रही है। लेकिन एक बात का आप ये बोध करो, क्या कि ये सारी चीजें नश्वर है, शाश्वत है। इस घिसी पिटी जिंदगी में चलने वाली रोज वही सुबह, रोज वही शाम, रोज वही अच्छा, रोज वही बुरा, रोज वही खाना, वो रोज वही सोना, रोज वही पुत्र, रोज वही परिवार, रोज वही पत्नी, वही वो समाज, रोज का रोज वही का वही परिणमन। क्या भैया ये सब नित्य रहने वाला है?
यदि आपको ये बोध होता है कि नहीं ये छूटने वाला है, ये विनाशिक है, ये सब नष्ट होने वाला है, ये सब गलने वाला है, यदि आपको ऐसी अंतर आत्म शक्ति का बोध होता है कि ये सब कुछ मिलाने वाला है, ये सब कुछ क्षीण होने वाला है, यदि आपको इसका बोध होता है अंतर से कि नहीं भैया ये सब तो जाने वाला है, ये सब तो छूटने वाला है, ये सारी अवस्थाएं तो विनसने वाली हैं, तो भैया संसार को साधन बना लो। क्या इन सबके बीच में रहते हुए भी साक्षी रहो, भूख के साक्षी रहो, प्यास के साक्षी रहो, चिंतन तो करो कि नश्वर अवस्थाएं हैं, इनमें मेरा कुछ भी नहीं है। भैया जैसे जैसे साक्षी भाव उत्पन्न होगा, इच्छाओं का दमन होने लगेगा, कामनाओं का दमन होने लगेगा, आसक्ति भाव का दमन होने लगेगा। भैया जहां आसक्ति भाव टूटेगा वहीं से तुम्हें मुक्ति प्रारंभ होगी। तो भैया संसार को साधन बनाओ, भोग नहीं। संसार को साधन बनाओ, भोग नहीं। संसार को भोग बनाओगे तो कभी संसार से लिप्त, कभी इसमें मुक्त नहीं हो पाओगे, हमेशा इसमें लिप्त रहोगे, इसकी लिप्तता कभी नहीं टूटेगी। भैया संसार को साधना बना लोगे, साधन बना लोगे तो आज नहीं तो कल इससे मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए भैया इस संसार को साधन बना के साक्षी भाव का अभ्यास करो, अंतर आत्मशक्ति का बोध जगाओ, संसार की नश्वरता को जान के अद्वैत की साधना करो, अभेद निकोद की अखंड ज्ञायक स्वभाव को साधो। भैया ये आत्मा का पुरुषार्थ है, ये आत्मज्ञानी तत्व की जीवों की भावना है। भैया अपने जीवन को उठाओ, अपने आत्मा का हित करो, इस संसार को साधना बना के इस संसार से मुक्त हो जाओ। यही सदगुरुदेव का हम समस्त भव जीवों के लिए एकमात्र उपदेश है। और ये आचार्य प्रवर सदगुरुवर तरन मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय।